मुल्क भर में मॉनसून का धुआंधार स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफरने लगे। फैसलाबाद में बारिश के बाद कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मजदूर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मुजफ्फरवाल के नाला जेक में डूबने से 3 दोस्त जाँ बहक। तांतियावाला में छतें गिरने के बायस एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी ना होने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। मुतालिका हुकाम को निकासी आप मुकम्मल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की हिदायत। मॉनसून का तीसरा स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोहलो सिब्बी कौमी शाहराह गुज़िश्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। अस्तोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंदों और पश्तों की निगरानी सख्त। महकमा आबपाशी में इमरजेंसी सूरत हाल। सखर, जामशोरोबे, निशीबी इलाके और शाहराहें ज़ेर आब। कोटअदू में 6 घंटों से मूसलाधार बारिश का रिकॉर्ड। तरबेला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गया। करीबी आबादी को मुतला कर दिया। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का सिस्टम तब्दील। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मानसून सिस्टम के बड़े हिस्से का रुख बलाई सिंध की तरफ हो गया। की इकॉनमी को लगने वाला ये सबसे बड़ा जख्म है। यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी की इस ब्लीडिंग को ना रोका गया, जो कि आईपीपीज की और पावर सेक्टर की तमाम सर्कुलर डेट की शक्ल में है, लॉसेस की शक्ल में है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी। पंजाब में बिजली सस्ती और बाकी सूबों में महंगी, ऐसे नहीं चलेगा। रहनुमा एमके पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आईपीपीज का मसला हल करने तक पाकिस्तानी मईशत नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिया जवाब। ट्वीट में कहा, प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें और वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मुस्तफा कमाल भी जवाबी ट्वीट में बोले, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया, लेकिन अगर हमारी सिंध हुकूमत का हुस्न अखलाक और बर्ताव पिछले 15 साल से इतना ही अच्छा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी कि लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते। समझते हैं कि रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अभी 2 महीने के लिए नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया मरियम बीबी के साथ बैठकर, और इसलिए हम ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत को भी पेशरफ्त करनी चाहिए। जब पंजाब में वो 14 रुपए चले सिंबॉलिक सही वो कर सकते हैं, तो सिंध में ये काम क्यों नहीं हो सकता। पंजाब की तरह बिजली बिलों पर रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर अलामती कमी हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के तहत सिंध हुकूमत को विफाक से स्पेशल बजट मिलता है। इसके बावजूद ही कराची को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार, ये सारी जमातें बिजली बहरान के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ तब्दील और महंगाई कम करें। मियां नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई तो पूरे मुल्क में है, रिलीफ सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला भी बोल पड़े। ट्वीट में लिखा, लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब है, दीगर 3 सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ये एक पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान। गुर्बत के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में सहमाही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर मजीद इजाफे का इम्कान। कैपेसिटी पेमेंट्स कीमत में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर। सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल से जून 3 माह के लिए और के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन के लिए मांगा गया। नेपरा 26 अगस्त को समाप्त करेगा। साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। जनरल फैज के अरेस्ट के बाद एक इस मुल्क के अंदर आपने देखा कि जिस तरीके से मामलात आगे चले हैं और फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा कार बढ़ रहा है। साकिब हो, निसार हो या जो भी हो,
मामलात आगे बढ़ेंगे। तमाम साजिश के सरगना बानी पीटीआई थे। उनकी सहूलतकारी फैज हमीद और बाकी अफसरान कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सार्फिन को गर्मी के महीनों में सहूलत होगी। वज़ीर आज़म की कोशिशों से महंगाई 11% कम हुई। माजी में जितने केसेस बनते थे उसमें फैज़ हमीद का नाम लिया जाता था। मुझ पर जो मुनशियात का केस बना उसमें भी फैज़ हमीद का नाम लिया गया। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा फैज़ हमीद ने इदारे के खिलाफ जाकर पीटीआई की मदद की। आर्मी चीफ के लिए जो नाम दिए गए थे उसमें फैज़ हमीद का नाम था। जो लोग फैज़ हमीद के साथ थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासिर। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आने के बाद मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त। कराची एयरपोर्ट पर भी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर्स की टीम तैनात, 2 एम्बुलेंसेज भी फराहम कर दी गई। तकरीबन कोई 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से एक केस की डेथ। हमारा सर्विलेंस सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर हम लोग ज़रूर ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वैक्सीन के हवाले से स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वही वैक्सीन इसके लिए भी कारआमद है, लेकिन उसके लिए कोई मैस कैंपेन या मैस वैक्सीनेशन के लिए WHO ने मना की है। अभी तक मुल्क में एक ही केस सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंकी पॉक्स के हवाले से इजलास में मुतालिका महकमों को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बुखार, जिस्म में दर्द, खुदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स की अलामात हैं। ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों में इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शहर कराची के बेशतर इलाके पोलियो वायरस में हाई रिस्क पर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की महकमा हेल्थ को इंसदाद पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा पोलियो मुहिम में वालिदैन और सरपरस्त मुकम्मल ताउन करें। ताउन ना करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा सेहत सिंध के मंकी पॉक्स के हवाले से तमाम अस्पतालों को एडवाइजरी जारी। बिजली के भारी बिल हैं, हम कहते हैं कि इस पर कमी की जाए, मुनसिफाना सतह पर लाया जाए। इसे एक तरफा तौर पर ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम की जो 60,000 माहाना तक की जो अमाउंट रखा गया है वो भी इंतहाई ज़्यादती है। 28 अगस्त को जो है बरोज़ बुध एक पुरम हड़ताल होगी और जो IPPs के खिलाफ है, जो आप लोग जो आपके पैसे जो है IPPs को जा रहे हैं नाजायज़। किसी भी ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम कबूल नहीं करेंगे। कराची के ताजरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम के साथ ताजिर भी महंगी बिजली के अताब का शिकार हैं। ताजिर दोस्त स्कीम एक तरफा और जबरी तौर पर नाफिज की जा रही है। मई 2024 के बाद कारोबार सुकड़ गया। जमील पराजा बोले, पंजाब में बिजली सस्ती हुई तो कराची में क्यों नहीं की जा रही। रिजवान इरफान ने कहा, बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। शर्जील गोपलानी ने कहा, दुबई के चैम्बर में 4000 से ज़ायद कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। वकला सफाई की जानिब से रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर डेप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर 6ठी मरतबा जरह मुकम्मल न हो सकी। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरह मुकम्मल हो चुकी है। 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया ने निकाल दिया की रट लगा रखी थी, आज निकालना बढ़ गया।
3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात हुई। मैंने हाथ मिलाया, बानी ने गले लगाया। गली शिकवों के बाद आज हम शेरो शकर हो गए। शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से जिम्मेदारी सौंपी है। बानी PTI के कहने पर पार्टी से इख्तलाफात खत्म कर रहा हूँ। पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक रिमार्क्स पर माजरत खा हूँ। आने वाले मुकाबलों के लिए अब पहले से बढ़ चढ़ कर तैयारी करूंगा। ओलंपियन हीरो अरशद नदीम ने कहा कि अगले ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करूंगा। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, रेस्क्यू वर्कर्स का बड़ा किरदार है, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। गवर्नर पंजाब ने कहा, उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के रनवे पर ANF के कुत्ते को गोली मार दी गई। हलाक कुत्ता एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के लिए मुनशियात का सुराग लगाने की ड्यूटी पर मामूर था। जराये के मुताबिक कुत्ता तैयारों की पार्किंग लॉट तक पहुंच चुका था, जिस पर बर्ड शूटर ने गोली मार दी। कुत्ते की हलाकत पर ANF हुकाम बरहम। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। नॉर्थ कराची में खातून को हिरासा करने का वाकया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की खातून से नाजेबा हरकत। मुस्लिम टाउन में पेश आया वाकये की फुटेज बोल न्यूज़ पर। वाकया 12 अगस्त को पेश आया। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। रवां साल अब तक राह चलती खवातीन से नाजेबा हरकत के 5 वाकयात सामने आ चुके हैं। हम पाकिस्तान और TTP के दरमियान दोबारा सालिसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात हमारी और पाकिस्तान की ज़रूरत है। मोदी के भारत में खवातीन गैर महफूज। कैलकाटा में खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ भारत में डॉक्टर्स और इंसानी हुकूक तंजीमों का एहतजाज जारी। 24 घंटों के लिए OPD समेत तमाम अस्पतालों में काम बंद। कई शहरों में तिब्बी सहूलियात एहतजाजन बंद। डॉक्टर के बाद नर्स को भी ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने का एक और वाकया होने पर एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद पहले रियासती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रियासती असम्बली के लिए वोटिंग 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 मराहिल में होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासती इंतखाबात में 87 लाख वोटर्स वोट डालने के लिए अहल होंगे। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म किए जाने के बाद ये पहले रियासती इंतखाबात होंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। अल-जवीदा पर हमले में 15, शुमाली और जुनूबी गजा की खैमा बस्तियों पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। लाखों फ़लस्तीनी सेफ जोन से निकलने पर मजबूर। दोहा में जंगबंदी के मुज़ाकरात बेनतीजा। मामला अगले हफ्ते तक मौखर। बातचीत अब काहिरा में भी होगी। गजा में पहला पोलियो केस भी रिपोर्ट। लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट्स की बारिश कर दी। शुमाली इसराइल में सायरन बच गए। 10 मुकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल के जुनूबी लबनान पर फिजाई हमले में 2 बच्चों समेत 10 लबनानी शहीद, 5 जख्मी हो गए। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा भी इसराइल के खिलाफ फट पड़े। पोप फ्रांसिस ने इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। कहा, एक माँ बेटी को इसराइल स्नाइपर ने रेस्ट रूम जाते हुए गोली मार दी। ये खुली दहशतगर्दी है। तुर्क पार्लियामेंट में अरकान का झगड़ा, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। वाक़या अपोजिशन रुकन पार्लियामेंट की तकरीर के दौरान पेश आया। एक हुकूमती रुकन ने अपोजिशन रुकन को मुक्का मारा, जिसके बाद दर्जनों अरकान झगड़े में कूद पड़े। जापान के रीजन कांगतू में समंदरी तूफान से मामूलाती जिंदगी मुतासर। तूफानी हवाओं के 22 सैकड़ों परवाजें कैंसिल। 1 लाख से जायद मुसाफिर उड़ गए। टोक्यो नागोया शहरों के दरमियान
चलने वाली तमाम बुलेट ट्रेनें मनसूख। मुतासरा इलाकों से 19,000 रिहायशियों का इंखला। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर एहसान उल्ला ने अपने वालिद के मुकम्मल बरक्स मौक़िफ़ पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मेरा रिहैब सवात में अच्छा चल रहा है। पीसीबी से दरख्वास्त करता हूं मुझे सवात में ही रहने दें। एहसान उल्ला के वालिद ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से बेटे की लाहौर में देखभाल की दरख्वास्त की थी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप पहली बार पाकिस्तान में होगी। चैंपियनशिप का मेला 18 से 20 अगस्त तक लाहौर में सजेगा। ब्रियो कॉम्बैट और एशियन चैंपियनशिप मुकाबलों में 23 ममालिक की टीमें शिरकत करेंगी। एशियन चैंपियनशिप में 12 और ब्रियो कॉम्बैट में 11 टीमें शिरकत करेंगी। ब्रियो कॉम्बैट फेडरेशन के मुकाबले भी लाहौर में होंगे, जिनमें 180 से ज़ायद फाइटर्स शिरकत करेंगे। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सहरा अतहर की सुरीली आवाज़ दुनिया भर में गूंजने लगी। मारूफ गुलूकार अली जफर ने उमरकोट की निर्मला मेघानी की आवाज़ के साथ AI टेक्नोलॉजी पर मबनी गाना रिलीज़ कर दिया। निर्मला की सुरीली आवाज़ के साथ अली जफर की शानदार कॉम्पोजिशन ने धूम मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।